पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1400 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 1,40,000 की तारीखी बुलंदी पर पहुंच गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज देखने में आया और एक मौका पर 100 इंडेक्स 1434 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,40,100 पर ट्रेड करता देखा गया। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज भी स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 2285 पॉइंट्स इजाफे से 1,38,665 पॉइंट्स की रिकॉर्ड बुलंदी पर बंद हुआ, जबकि कारोबारी दिन में 100 इंडेक्स ने अपनी बुलंद तरीन सतह 1,38,943 बनाई। आज बाजार में 38 करोड़ शेयर्स के सौदे 39.75 अरब रुपए में तय हुए, जबकि मार्केट कैपिटलाइजेशन 204 अरब रुपए बढ़कर 16,617 अरब रुपए हो गई है। सेनेट इलेक्शन पीटीआई के गवर्निंग उम्मीदवारों का इंतखाबात से दस्तबरदार न होने का फैसला। जुमेरात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गवर्निंग उम्मीदवारों का इजलास हुआ, जिसमें जनरल नशिस्त के उम्मीदवार इरफान सलीम, वकास और कज़ई और खुरम ज़ीशान शरीक हुए। इजलास में टेक्नोक्रेट के नशिस्त पर उम्मीदवार साबिक IG सैयद इरशाद हुसैन और खवातीन की नशिस्त की उम्मीदवार आयशा बानो भी शरीक हुई। इजलास में तमाम उम्मीदवारों ने सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार न होने का फैसला किया। इसके अलावा सेनेट का टिकट न मिलने पर पीटीआई के नाराज रहनुमाओं की पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा से मुलाकात हुई, जिसमें इरफान सलीम, खुरम शहजाद और आयशा बानो ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। दूसरी जानिब नाराज अरकान को मनाने के लिए मरकजी क़यादत भी सरगर्म हो गई। नाराज रहनुमाओं को मनाने के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है, जिसमें बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब और असद कैसर शामिल हैं। सलमान अकरम राजा आज नाराज उम्मीदवारों के साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात करेंगे। कराची के मखदूश इमारतें गिराने के लिए फौरी वसाइल दस्तियाब नहीं। वज़ीर बल्दियात सिंध गुफ्तगू करते हुए सईद गनी का कहना था कि मखदूश करार दी गई 41 इमारतों को खाली करा लिया गया है, जबकि कुछ को तोड़ा भी गया। जिन इमारतों को खाली कराया गया, इनके मकीनों को 3 माह का किराया दिया जाएगा। वज़ीर बल्दियात सिंध ने कहा कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं कि फौरी तौर पर इन इमारतों को गिराया जा सके। इमारतें खाली कराना मुश्किल अमल है, मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। सईद गनी ने कहा कि तामीराती इदारों की तंजीम आबाद और इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ मिलकर तवील मुद्दती लाहे अमल बना रहे हैं। इन्होंने कहा कि बाज़ औक़ात हमें अदालती फैसलों की वजह से भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ अदालतें हुक्म इम्तना दे देती हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध ने यह भी कहा है कि गुज़िश्ता रोज जिस इमारत की छत गिरी वो खतरनाक इमारतों में शामिल नहीं थी। वाज़ेह है कि 4 जुलाई को लियारी में एक 5 मंजिला इमारत गिर गई थी, जिसके नतीजे में 27 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी थे। टुडाब करप्शन केस, यूसुफ रज़ा गिलानी तमाम मुकदमात से बरी। वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट में टुडाब केसेस की समाअत कराची में हुई, जिस दौरान चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी भी अदालत में पेश हुए। अदालत ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी को 14 मुकदमात से बरी कर दिया, जबकि केस के दीगर तमाम मुल्ज़िमान को भी बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि जो केसेस हाई कोर्ट के थे हमारे पास आए, इसमें भी हम फैसला कर रहे हैं। हमने हर एक को इनफरादी तौर पर सुना। केस की समाअत के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सीनियर वकील फारूक इशनाइक का कहना था कि 2013 और 2014 में 26 केसेस बनाए गए। सब में एक ही इल्जाम था, टुडाब में सब्सिडी के लिए 50 लाख रुपए लेने का इल्जाम। FIA ने एक शख्स की मां पर केस बनाया। यूसुफ रज़ा गिलानी 10 केसेस में जमानत पर थे और FIA ने इन्हें मफरूर करार दिया। फारूक इशनाइक का कहना था कि अदालत ने यूसुफ रज़ा गिलानी को तमाम केसेस में बरी कर दिया है। यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए थे। अदालत ने इंसाफ किया, जिस पर हम जज साहब के शुक्रगुजार हैं। सिंध में आज से बारिशों का नया सिलसिला, अहले कराची के लिए भी अच्छी खबर। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि सिंध में आज से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने वाला है, जिसका आगाज दादू से होगा। तरी असना माहिरीन का कहना है कि कराची में मानसून का तीसरा स्पेल कल से दाखिल हो रहा है, जिसके नतीजे में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की से मुअत्तदिल बारिश मुतवक्को है। उधर जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में भी आइंदा दिनों के दौरान मजीद बारिशों की तवक्को जाहिर की गई है, जहां बारिश के बाइस नशेबी मकामात पर पानी जमा होने और मामूलात जिंदगी मुतासिर होने के खदशात हैं। पंजाब में हालिया बारिशों के नतीजे में बड़ी तबाही होने से निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। सुबह भर में मुख्तलिफ हादसा, छतें गिरने, करंट लगने और दीगर वारदातों के बाइस दर्जनों अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि सैकड़ों शहरी जख्मी भी हुए। महकमे मौसमियात ने शहरियों को हदायत की है कि वो गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और बारिश के दौरान हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें। बिलखसूस नशेबी इलाकों के मकीनों को मोहतात रहने की ताकीद की गई है, ताकि किसी भी मुमकिन हंगामी सूरत हाल से बचा जा सके। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा एक बार फिर फलस्तीनियों पर इस्राएली मुजालिम के खिलाफ बोल पड़े।
ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा एक बार फिर निहत्थे फ़लस्तीनी और बच्चों पर इसराइली मुजालिम के खिलाफ बोल पड़े हैं। उस्मान ख्वाजा तवातुर के साथ बच्चों पर होने वाले जुल्म पर आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। हाल ही में उस्मान ख्वाजा ने अपने इंस्टाग्राम पर इसराइली हमलों की वजह से ज़ख्मी होने वाले फ़लस्तीनी बच्चों की वीडियो अपलोड की। क्रिकेटर ने वीडियो के साथ लिखा कि ये देखना मुश्किल है, ऐसे जीने का तस्वुर करें। इस बर्बरियत और जुल्म को हम अब भी देख रहे हैं। यूनिसेफ ने इसे बच्चों के लिए कब्रिस्तान करार दिया है। उस्मान ख्वाजा ने मजीद लिखा कि 2 साल हो गए और अब भी बच्चे मारे जा रहे हैं। इंसानों को भूखा मारा जा रहा है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के मराकज़ पर हमले किए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने कहा कि मैं इस हवाले से बोलता रहूंगा। अगर हमारे लिए ये सब मामूल बन गया है तो हकीकत में हम ख़त्म हो चुके हैं। आवाज़ उठाना मत बंद करें। हमेशा इंसानियत, बराबरी और एक बेहतर कल के लिए खड़े हों। वाज़ेह है कि गज़ा में अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली हमलों में अब तक 58,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और तकरीबन 1,40,000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं।